तो मेरा पहला चैप्टर है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, यानी श्रम का जो बंटवारा किया गया था वह जाति के आधार पर किया गया था। तो यह क्या है यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा यह क्या है? तो यह निबंध है। यह क्या है दोस्तों? तो यह क्या है? यह निबंध है। जिसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर। इनका जन्म हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था वह 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था दोस्तों? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। मध्य प्रदेश में हुआ था, एमपी में हुआ था, मध्य प्रदेश में हुआ था। एक दलित परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला देखते हैं, इनके माता का नाम था, इनके माता का नाम भीमाबाई था। इनके माता का नाम भीमाबाई और पिता रामजी सकपाल। पिता का नाम था रामजी सकपाल था। आगे चलिए, इनका विवाह हुआ था 1906 में हुआ था रमाबाई के साथ। रमाबाई के साथ में क्या हुआ था? विवाह हुआ था। आगे क्या है? यह 10th पास किए थे 1907 में, यानी मैट्रिक के बाद यह क्या किए? इस शादी के बाद यह 10th पास किए थे। आगे चलिए, इनका 3 प्रेरक व्यक्ति थे। 3 ये क्या थे? प्रेरक व्यक्ति थे, मुख्य प्रेरक व्यक्ति थे। कौन कौन थे? तो पहला थे बुद्ध, उसके बाद कबीर और उसके बाद ज्योतिबा फुले। उसके बाद ज्योतिबा फुले। इनका प्रथम भाषण जो हुआ था, यानी इनका जो प्रथम भाषण था वह 1936 में लाहौर में हुआ था। लाहौर में हुआ था। इनका जो मृत्यु हुआ था, इनका मृत्यु 1956 में हुआ था। 1956 में दिल्ली में हो गया था। चलिए देखिए, फिर से रिवीजन करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? भीमराव अंबेडकर है। यह क्या है? यह निबंध है। इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। महू मध्य प्रदेश एमपी में हुआ था। इनके माता का नाम भीमाबाई और पिता का नाम रामजी सकपाल था। इनका जो शादी हुआ था 1906 में रामाबाई के साथ हुआ था और यह 10th पास किए थे 1907 में। इनके 3 प्रेरक व्यक्ति थे, बुद्ध थे, कबीर थे और ज्योतिबा फुले थे। इनका जो प्रथम भाषण था वह 1936 में लाहौर में हुआ था और इनका मृत्यु हो गया 1956 में दिल्ली में। इन्हें हम लोग संविधान का जनक भी कहते हैं। संविधान का जनक भी हम लोग किनको कहते हैं? तो भीमराव अंबेडकर को क्या बोलते हैं? संविधान का जनक। ऑब्जेक्टिव इसी से आता है। चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला चैप्टर मेरा है 20 के दांत। 20 के दांत। तो यह क्या है? पहले इसके बारे में जानना होगा। चलिए, तो 20 के दांत यह है कहानी। क्या है दोस्तों? 20 के दांत कहानी है, जिसके लेखक है नलिन विलोचन शर्मा। जिसके कौन लेखक कौन है? नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा क्या है? इनके लेखक हैं। आगे चलते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म 18 फरवरी 1916 को हुआ था। 18 फरवरी 1916 को हुआ था पटना में। पटना में हुआ था और कहाँ पे? तो बदरघाट में। बदरघाट में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अगला चलिए, इनके पिता का नाम था
पंडित रामावतार शर्मा। इनके पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। इनके पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा और इनके माता का नाम था रत्नावती शर्मा। इनकी माता का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। यह जो थे भोजपुरी भाषा से जो थे, यह भोजपुरी भाषा से बिलोंग करते थे, क्योंकि इनका बिहार में जन्म हुआ था इसलिए। आगे क्या कहता है, इनका जो मृत्यु हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1961 में क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, बहुत सारे प्रसिद्ध रचना है, तो अब एग्जाम में पूछता है, इसी से पूछता है। पहले एक बार रिविजन कर लेते हैं। 20 के दांत क्या है? कहानी है, जिसके लेखक कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा है। इनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को पटना के बदरघाट में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित रामावतार शर्मा और माता का नाम रत्नावती शर्मा। यह भोजपुरी भाषा से बिलोंग करते हैं और इनकी मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हो गया। चलिए फिर मेरा अगला चैप्टर देखते हैं। हम लोग आज इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे ताकि जो एग्जाम में सीधे पूछता है। चलिए तो मेरा पहला तीसरा चैप्टर क्या दिया है? तो मेरा तीसरा चैप्टर दिया है भारत से हम क्या सीखे। तो भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है? यह भी भाषण है। भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है दोस्तों? भाषण है। इनका इसके जो लेखक है वह है मैक्स मूलर। इसके लेखक कौन है दोस्तों? मैक्स मूलर इसके लेखक है। इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर, इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। जर्मनी में हुआ था, जर्मनी देश है, और डेसाउ नामक नगर में हुआ था। डेसाउ नगर इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। आगे चलिए, इनके पिता का नाम था, इनके जो फादर थे, फादर का नाम था विलहेल्म मूलर। विलहेल्म मूलर। इनकी जो मृत्यु हुई थी, यानी इनका जो मृत्यु हुआ वह हुआ था 28 अक्टूबर। इनका मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 में। इनका क्या हुआ था? मृत्यु हुआ था। यह जो थे कंठ और केन को जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। किस भाषा में? जर्मन भाषा में। इसके अलावा वे हितोपदेश को भी जर्मन भाषा में क्या किया है? अनुवाद किया है। इसके बाद वह 18 वर्ष के जब हुए, कितने वर्ष के? 18 वर्ष के, तो वह लिपजिंग विश्वविद्यालय चले गए। लिपजिंग विश्वविद्यालय चले गए संस्कृत पढ़ने के लिए। संस्कृत पढ़ने के लिए लिपजिंग विश्वविद्यालय चले गए। जब यह 4 वर्ष के थे, कितने वर्ष के? 4 वर्ष के, तो इनके पिता की मृत्यु हो गई। पिता क्या हो गई दोस्तों? मृत्यु हो गई। चलिए तो इसको फिर से एक बार रिविजन कर लेते हैं। भारत से हम क्या सीखे, यह क्या है? भाषण है, जिसके लेखक कौन है? मैक्स मूलर। इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। जर्मनी डेसाउ नामक नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम विलहेल्म मूलर। इनका जो मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 को हुआ था। यह कंठ और केन को जर्मन भाषा में अनुवाद किया। इसके अलावा हितोपदेश को भी जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ये जब 18 वर्ष के थे तो लिपजिंग विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए थे। क्या पढ़ने के लिए? संस्कृत पढ़ने के लिए गए थे। और यह जब 4 वर्ष के थे, इनके पिता क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अगला मेरा चैप्टर है नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए, नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है दोस्तों? यह निबंध है। यह क्या है? यह निबंध है।
जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिसके लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनका जो जन्म हुआ था 1907 में हुआ था और वह यूपी में हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश बलिया जिला में हुआ था। उत्तर प्रदेश राज्य और बलिया जिला में हुआ था इनका राज्य। और जो इनकी मृत्यु हुई थी वह 1979 में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1979 में दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? दिल्ली में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। चलिए आगे चलते हैं। इनको साहित्य और आलोक पर्व पे इनको एक रचना है आलोक पर्व, इन पे इनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ था इनको। और इनको भारत सरकार से इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है। भारत सरकार से कौन सा अवार्ड मिला हुआ है? पद्म भूषण अवार्ड मिला हुआ है। इन्होंने लखनऊ से डीलिट की उपाधि मिली है, उपाधि प्राप्त किया है। चलिए इसको फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह क्या है? निबंध है, जिसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इनका जन्म हुआ था 1907 में यूपी में बलिया जिला में हुआ था और मृत्यु 1979 में हुआ था, दिल्ली में हुआ था। आलोक पर्व पे इनको मिला था साहित्य अकेडमी का अवार्ड मिला था और भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण मिला हुआ है। और यह जो डीलिट की उपाधि प्राप्त किए थे वह लखनऊ से प्राप्त किए थे। इसमें इम्पोर्टेंट यही है। चलिए फिर अगला चैप्टर देखते हैं। मेरा अगला चैप्टर दिया हुआ है नागरी लिपि। मेरा अगला चैप्टर क्या दिया हुआ दोस्तों? नागरी लिपि। तो नागरी लिपि क्या है? नागरी लिपि भी अभी क्या है? निबंध। नागरी लिपि क्या है दोस्तों? यह निबंध है। जिसके लेखक कौन है? तो जिसके लेखक है गुणाकर मूल्य है। गुणाकर मूल्य इसके लेखक है। इनका जन्म हुआ था 1935 में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र में हुआ था, अमरावती जिले, महाराष्ट्र में अमरावती जिले में, अमरावती जिले में हुआ था। इनका मृत्यु हुआ था 2000 में। 2009 में इनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया। किनका? तो गुणाकर मूल्य का। चलिए जितने भी ग्रह से रिलेटेड होंगे, जैसे सौरमंडल, उसके बाद नक्षत्र लोक से जो भी रिलेटेड होगा इनके क्या था? प्रमुख रचना है। चलिए देखते हैं नागरी लिपि क्या है? निबंध है, जिसके लेखक गुणाकर मूल्य है। इनका जन्म 1935 से महाराष्ट्र में अमरावती जिले में हुआ था और मृत्यु 2009 में हुआ था। इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं बहादुर। बहादुर क्या है? यह भी कहानी है। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे बहादुर। बहादुर भी क्या है? कहानी है। जिसके लेखक कौन है? अमरकांत है। बहादुर के लेखक कौन है दोस्तों? अमरकांत है। इनका जो जन्म हुआ था वह जुलाई में हुआ था। जुलाई 1925 में इनका जन्म हुआ था। यूपी में हुआ था, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। बलिया जिला में हुआ था। बलिया जिला में हुआ था और नागर गांव में हुआ था। कहाँ जन्म हुआ था? यूपी
राज्य में, बलिया जिला में और नागर गांव में हुआ था। चलिए, इनकी जो प्रमुख रचना है वह जिंदगी का जोंक है, देश के लोग, मौत का नगर मित्र इत्यादि है। इन्हें भी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इन्हें भी क्या मिला है? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। इन्हें भी क्या मिला है? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। चलिए, बहादुर की क्या है? कहानी है, जिसके लेखक कौन है? अमरकांत है। इनका जन्म जुलाई 1925 में उत्तर प्रदेश बलिया नागर में हुआ था और इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है। अगला चलिए देखते हैं, परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन है, तो परंपरा का मूल्यांकन के जो लेखक है मेरा एक चैप्टर है परंपरा में जो लेखक है, पहले देखते हैं यह क्या है। तो यह निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन में क्या है दोस्तों? निबंध है, जिसके लेखक कौन है? राम विलास शर्मा। जिसके लेखक कौन है दोस्तों? राम विलास शर्मा। जिसके लेखक है राम विलास शर्मा। इनका जो जन्म हुआ था वह 10 अक्टूबर 1912 को इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश में हुआ था, उन्नास गांव में। उन्नाव लिखा या उन्नास लिखा होता है, उन्नास जिला या गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु हुई थी 30 मई। इनकी मृत्यु 30 मई 2000 में हुआ था। 2000 में दिल्ली में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 30 मई 2000 दिल्ली में हुआ था। इन्हें निराला की साहित्य साधना पर, इन्हें निराला की साहित्य साधना पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है। क्या मिला हुआ दोस्तों? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। चलिए देखते हैं, तो परंपरा का मूल्यांकन क्या है? यह निबंध है, जिसके लेखक रामविलास शर्मा है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 को हुआ था। यूपी में उन्नाव गांव में हुआ था। उन्नास जिला ऐसा। 30 मई 2000 में इनका मृत्यु हुआ, दिल्ली में हुआ था। और निराला के साहित्य साधना पे क्या मिला था? साहित्य अकादमी अवार्ड मिला हुआ है। चलिए, मेरा अगला क्वेश्चन चैप्टर है, अगला मेरा चैप्टर है जीत जीत में निरखत। जीत जीत में निरखत हूँ। यह क्या है? यह साक्षात्कार है। यह क्या है दोस्तों? साक्षात्कार है। इसके लेखक है पंडित बिरजू महाराज। इसके लेखक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को हुआ था। और इनका जो मृत्यु हुआ था वह 17 जनवरी 2022 को हुआ है। इन्हें हाल फिलहाल में क्या हुआ था? जन्म हुआ था। यह लखनऊ घराने के वंशज और 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे। 7वीं पीढ़ी के क्या थे? कलाकार थे। इनकी शादी जो हुई वह 18 वर्ष की उम्र में हुई थी। कितने वर्ष की उम्र में? 18 वर्ष की उम्र में क्या हुई थी? शादी हो गई थी। चलिए देखते हैं, जीत जीत में निरखत हूँ। यह क्या है? साक्षात्कार है, जिसके लेखक पंडित बिरजू महाराज है।
इनका जन्म हुआ था 4 फरवरी 1938 को और मृत्यु हुआ था 17 जनवरी 1922 को। यह लखनऊ घराने के वंशज थे और 7वीं पीढ़ी क्या थे, कलाकार थे। इनका शादी हुआ था 18 वर्ष के उम्र में। चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ हम लोग देखते चल रहे हैं। मेरा 9 नंबर चैप्टर देख लीजिए, यह है एवेन्यू, और एवेन्यू के लेखक हैं अशोक वाजपेयी, जो एक क्या है, ललित रचना है, जो है क्या है दोस्तों, ललित रचना है, जिसके लेखक कौन है, अशोक वाजपेयी, जो लेखक है अशोक वाजपेयी। इनका जन्म हुआ था 16 जनवरी 1941 को हुआ था। दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। दुर्ग छत्तीसगढ़ राज्य है, छत्तीसगढ़ में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनके माता का नाम था, माता का नाम निर्मला देवी, निर्मला देवी इनके माता का नाम था। चलिए इनका जो मृत्यु हुआ था वह 17 जनवरी 2022 को भी इन्हीं का भी क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। चलिए देखते हैं। एवेन्यू एक ललित निबंध है जिसके लेखक अशोक वाजपेयी। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 को दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनके माता का नाम निर्मला देवी और इनकी मृत्यु 17 जनवरी 2022 को हुआ था। चलिए 10 नंबर चैप्टर है मछली। तो मछली भी एक कहानी है। मछली भी क्या है दोस्तों, मछली भी एक कहानी है। मछली भी क्या है, कहानी है, जिसके लेखक है विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल इसे क्या है, लेखक है। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 को। इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था राजनंद गांव में हुआ था। कहाँ हुआ दोस्तों, राजनंद गांव में हुआ था, जो कहाँ पड़ता है, छत्तीसगढ़ में पड़ता है। छत्तीसगढ़ राज्य में पड़ता है। चलिए मछली जो लिया गया है, यानी जो मछली कहानी जो लिया गया है वह लिया गया है महाविद्यालय से लिया गया है। महाविद्यालय से लिया गया है। मछली किससे लिया गया, महाविद्यालय। चलिए इसमें इम्पोर्टेंट यही है, मछली क्या है, कहानी है, यह किससे लिया गया है, महाविद्यालय से, जिसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1937 में राजनंद गांव में, छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। चलिए मेरा अगला चैप्टर देखते हैं, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत यह क्या है दोस्तों, यह आपका व्यक्तिगत चित्र है। व्यक्तिगत चित्र है। चलिए जिसके लेखक है यतीन्द्र मिश्र। जिसके लेखक कौन है दोस्तों, यतीन्द्र मिश्र। इनका जन्म हुआ था 12 अप्रैल 1977 को। इनका क्या हुआ था, जन्म, और वो अभी यूपी में हुआ था। यूपी में अयोध्या में हुआ था।
आगे चलिए देखते हैं। इन्हें भी बहुत सारा अवार्ड मिला हुआ है। इन्हें क्या मिला, तो बहुत सारा अवार्ड मिला हुआ है। चलिए नौबत खाने में बात होती है। क्या है, व्यक्तिगत चित्र है जिसके लेखक यतीन्द्र मिश्र है। इनका जन्म 12 अप्रैल 1970 में हुआ था। यूपी अयोध्या में हुआ था। इनको बहुत सारे अवार्ड मिला हुआ है, जैसे में हो गया राजा पुरस्कार, राष्ट्रीय राजीव गांधी पुरस्कार, ऋतुराज सम्मान इत्यादि। बहुत सारा इनका क्या है, पुरस्कार दिया गया था। चलिए मेरा लास्ट चैप्टर है शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति मेरा लास्ट चैप्टर है काव्य खंड का, जिसके लेखक है महात्मा गांधी। शिक्षा और संस्कृति क्या है, तो यह शिक्षा शास्त्र है। क्या है दोस्तों, शिक्षा शास्त्र है, जिसके लेखक कौन है, महात्मा गांधी। जिसके लेखक है महात्मा गांधी। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुजरात में पोरबंदर नामक जगह पे हुआ था। और इनकी मृत्यु हुई थी, मृत्यु में इसको मार दिया गया था, नाथूराम गोडसे ने मारा था 30 जनवरी 1948 को। क्या किया था, गोली मार दिया गया, गोली मार दिया गया। इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई। माता का नाम क्या था, पुतलीबाई था। इनके जन्मदिन के शुभ अवसर पे यानी 2 अक्टूबर को हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं, अहिंसा दिवस मनाते हैं। कब, 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं, अहिंसा दिवस मनाते हैं। इन्हें महात्मा की उपाधि महात्मा किसने कहा था, तो महात्मा कहने वाले कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर। स्वर्ण लिखिए RN टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या, किसकी उपाधि दी थी, तो महात्मा की उपाधि दी थी। चलिए, तो आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देखे हैं। यह काव्य खंड से था। अब हम लोग गद्य खंड लेकर के आएंगे। और जो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए, तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।